गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल आपका है? आज अगला वाला टॉपिक के साथ आया हूँ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका, देखिएगा। पहला वाला मैंने सोचा कि पहला वाला क्या था, अच्छी ये था, याद रख लेना अगर मान लीजिए भूल गया हूँ। अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। दूसरा वाला है निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो चलिए बात कर लेते हैं निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। भैया राइटिंग बहुत बढ़िया बन रही है, देखना ध्यान से। निरक्षीय स्थिति पर निरक्ष पर निकालना है। निरक्ष का मतलब क्या होता है, चलो बताते हैं। देखिए वीडियो चल रहा है। हाँ यार बिल्कुल चल रहा है, एब्सोल्युटली चल रहा है। देखिएगा निरक्षीय स्थिति पर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक काम किया। यहाँ पर देखिए डायग्राम बना रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ। देखिए एक मैंने दिया क्या, माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू। देखिए माइनस क्यू यहाँ पर लिया, इधर लिख दे रहा हूँ माइनस क्यू, और इससे कुछ डिस्टेंस पर आया का एक है प्लस क्यू, और थोड़ा दूर लिख दे रहा हूँ प्लस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू था, प्लस क्यू था। इसके सेंटर से निरक्ष मतलब ये सेंटर से एकदम बीचों बीच, यानी बीचों बीच ये पॉइंट क्या है, वो है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ पर हमें इसके कारण और इसके कारण निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, देखिए एक काम कर लेते हैं। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं छोटा सा, तो आप ध्यान से देखिएगा ए बी प्लस है और ए बी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ए वाला इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ए इस डायरेक्शन में ऐसे चला जाएगा, धक्का मारेगा ऐसे ना, ऐसे ऊपर की तरफ, समझ में आया? ऐसे धक्का मारा, ऊपर की तरफ चला गया। ए भाई साहब माइनस वाले हैं, इससे अपोजिट हैं, तो आप जानते हो अपोजिट चार्जों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये क्या कर लेगा, कहेगा आओ बाबू आप मेरी तरफ चले आओ आराम से। ये कहाँ चला आया, इसकी तरफ आ गया। ए वाला झटका मारा, कहाँ गया, ऊपर की तरफ चला गया। समझ में आया बात? हम मान लेते हैं पहले वाला इस झटका मारा E1 डायरेक्शन, और दूसरे वाले का डायरेक्शन E2 लिख देते हैं। एक खींच रहा है, एक धक्का मार रहा है, और दूसरा वाला खींच रहा है। बात समझ में आ गई? क्या मैंने बोला, पॉजिटिव चार्ज इस पर, पॉजिटिव चार्ज पर अगर क्या लगाएगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर अगर फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में। दूसरा वाला यही माइनस चार्ज है, इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। तो यानी कहने का मतलब दो डायरेक्शन तो दिखाई पड़ गया, एक खींच रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हमें नेट की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमें इस पॉइंट पर निकालना है, इसी पॉइंट पर, तो कहने का मतलब क्या करना पड़ेगा, ई हो जाएगा, ए बीच वाला। इधर भी देखिए एंगल बन रहा है थीटा, और इधर भी थीटा एंगल बन रहा है। तो हम डायग्राम को ऐसे बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ऐसे है, एक वाला झटका दे रहा है, इधर जा रहा है, एक तरफ खींच रहा है भाई साहब। अब दोनों के बीच में क्या है, ये आपका क्या है, थीटा है, ये आपका E1 है, इसको मान लेते हैं E2 है। ऐसे दिशा को रिप्रेजेंट कर दीजिए। समझ में आ रहा है? ये आपका पॉइंट क्या है, T है। बात समझ में आ गई पूरी? यही आपका पूरा वो है। तो आप जानिए कि क्या cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले यल ए यल बटे के ए, लाल बटे कक्का, याद है, लाल बटे काका जी। ए होता है साइन, ए क्या होता है कास। एक बात देखिए, भूल जाओ तो ये वाला याद रख लेना, बचपन में पढ़े हो, के ए। इधर क्या हो जाएगा आपका, साइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। याद है? तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर क्या होगा, कास थीटा। ये भी क्या होगा, कास थीटा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कास थीटा ये भी होगा, थीटा थीटा एंगल बनाया, इधर भी क्या होगा, थीटा, कास थीटा लिख दो। ये आपका ई है बीचों बीच में। चलिए अब शुरू करते हैं। मेन आपका कहानी क्या है, माना दो बिंदु आवेश हैं, ऐसे लिखा जाता है। जो भी आपको थ्योरी लिखना होगा इसमें ऐसे लिखना, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर ये देख के आपको लिखना होगा तो उसके लिखना, माना हमारे पास दो आवेश हैं,
जो बिंदु ए और बी पर स्थित है, ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसके मध्य बिंदु ओ से क्या है, आर डिस्टेंस पर एक क्या है, पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल है, आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है, पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत कुछ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए तो शुरुआत करते हैं फटाफट करके, क्या है थ्योरी। चलिए अब देख लेते हैं दोनों, आपका कहने का मतलब क्या हो जाएगा। अब देखिए काम, और आप ध्यान से सुनिएगा। ए जो है यानी कहने का मतलब इस पर क्या फोर्स लग रहा है, इस पर देखिए, ए वाला ऊपर ए वाला नीचे, इस पर कोनो बल नहीं लगे। बात समझ में आए बाबू, इस पर कोनो कोई बल नहीं लगेगा, यानी कहने का मतलब इस वाले पर ए वाला और ए वाला लाइन ऑफ एक्सिस कैंसिल हो जाएगा, ना ऊपर बल लग रहा है ना नीचे बल लग रहा है, बल लगा रहा है इधर और इधर लगा रहा है, यानी इस दोनों से कोई मतलब नहीं होगा। यानी कहने का मतलब एक कास थीटा और क्या हो जाएगा, ई बराबर हम लिख सकते हैं, ई बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, यानी इसका बल का मान और इसका बल का मान दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कौन कितना बल लगाया, दोनों बल का मान अगर दोनों आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने जोड़ लिया, हमें नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। कहने का मतलब ए वाला फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, ए वाला इधर लगा रहा है और इस पॉइंट पर करना है, तो E1 और E2 को मैंने क्या है जोड़ लिया, ऐड कर लेंगे, तो E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। बात समझ में आई। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आराम से लिखें, राइटिंग तो बनेगी लेकिन बट मैं उतना बढ़िया से नहीं लिख रहा हूं। E1 बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा डिस्टेंस हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक अगर यल है तो यहां से यहां तक आर है, तो यहां क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, याद रखना इस बात को। यहां पर क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये भी हो सकता है। समझ में आया, अरे पाइथागोरस थर्म से या टर्म से, देखिए ध्यान से, पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे है और यहां से यहां ऐसे है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है यल मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं। इतना दूरी क्या है आर है, तो इसको हम क्या नहीं कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसको यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, यही तो होता है। तो लंब की जगह क्या है आर है, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस क्या है यल स्क्वायर ए स्क्वायर, अरे एक मतलब क्या है लंब आपका क्या है आर है, आधार क्या है यल प्लस यल स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर अंडर रूट कर्ण वर्ग हटेगा तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ए वाला पार्ट आपको पता है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यही तो लिखा गया है आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। डिस्टेंस यानी कितना है प्लस क्यू से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस आपका क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो E1 बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए तीव्रता E1 बराबर लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे E1 बराबर क्या वही चीज 1/4πε0 और क्या है Q चार्ज है, डिस्टेंस सबकी दूसरा है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। ये फार्मूला हम जानते हैं, E बराबर क्या होता है 1/4πε0 और क्या K, और क्या होता है Q अपान क्या होता है आर स्क्वायर होता है, यही तो होता भैया, यही तो होता है। आर की जगह मैंने केवल चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ए तो हो गया E1 का मान आ गया, अब इसके साथ क्या है कास थीटा, तो लिख देंगे कास थीटा, बस कुछ नहीं करना। अब क्या है माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर क्या है
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, देखिए E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलन नॉट। देखिए बढ़िया से देखिए 1/4 पाई एफ साइलन नॉट, और क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और क्या हो जाएगा Q अपान वही डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक समझ में आ गया। दिशा बता देना, B से P की ओर, यहां पर लिख देंगे B से P की ओर, पहला वाला B से P की ओर, BP दिशा में, BP दिशा पहला वाला E1 वाला, और ए वाला दिशा क्या होगा, P से A दिशा, तो हम लिख देंगे PA दिशा। ठीक है, PA दिशा, सिंपल सी बात है। ए वाला और ए वाला दोनों हो जाएगा जुड़, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए मैंने लिख दिया है, परिणामी लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे लिख देना परिणामी में क्या होता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लिख लेना, लेकिन ध्यान से मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए हमारी बात को। तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। समझ में आई बात, E1 E2 जोड़ लेना। अब देखिए जोड़ते हैं, ये सारी चीजें मिटा रहे हैं, अब सिर्फ आपका क्या है E1 और E2 जुड़ जाएगा, और मैंने आपको इसमें जो फिगर है, डायग्राम है, उसमें आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलते हैं। देखिए ये वाला मिटा दे रहा हूँ, इस साइड वाला थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, मिटा दे रहा हूँ, इससे कोई मतलब अब है नहीं, चित्र मिटा रहा हूँ ताकि आपका डेरिवेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है बाबूजी, तो चलिए देखते हैं, E1 E2 को जोड़ते हैं। यहाँ तक कंप्लीट कर देना यार, यहाँ तक ना, यहाँ तक आ रहा होगा वीडियो में, देखें कहाँ तक आ रहा है, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है, इससे नीचे नहीं जाना है, नहीं दिक्कत हो जाएगा, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। अब क्या है, E1 बराबर लिखेंगे, E1 का मान कितना है, E1 है, E1 का मान ये देखो 1/4 पाई एफ साइलन नॉट, और क्या K, और इंटू Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरी की पावर 2, फिर क्या है प्लस cos थीटा प्लस 1/4 पाई एफ साइलन नॉट K, और क्या है Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। इधर देखिए कॉमन क्या क्या है, देखिए इसमें ए वाला पूरा कॉमन, ए वाला इसमें पूरा कॉमन, और यहाँ पर पीछे क्या है cos थीटा। देखिए E1 के स्थान पर ए लिखा गया, E1 cos थीटा पूरा ले लिया गया, E2 के स्थान पर E2 cos थीटा पूरा ले लिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या हुआ, E बराबर 1/4 पाई एफ साइलन नॉट K, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यही तो है, कॉमन ले लिया गया, अंदर क्या बचा 2 cos थीटा। बात समझ में आई, 2 cos थीटा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हाँ बिल्कुल कोनो टेंशन ना है। अब देखिएगा इतना हो गया, अब इधर से नोट करते हैं, यहाँ पर E बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एफ साइलन नॉट K, और क्या हो जाएगा Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट इसका पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऐसे ही तो था, ऐसे था, ऐसे ये आपका L था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक L था, यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस R था, और यहाँ से अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही तो था, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यही था।
ए इस डायरेक्शन में आ रहा था, ए देखिए कह क्या रहे हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, याद रखना cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार आपका L है और कर्ण क्या है, A है। तो यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं, देखिएगा इसको मिटा रहे हैं, आधार क्या है देख लीजिए, आधार आपका R है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आधार आपका L है, और क्या है कर्ण क्या है, कर्ण बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और क्या है लंब क्या है, लंब इसमें क्या है, लंब इसमें क्या है आर है, तो लंब की जगह लिख देंगे आर। इतना बात आप जानिएगा, इसको मिटा रहा हूँ, समझ में आ रहा हो, बहुत आसान डेरिवेशन है यार, हो सकता है कि उतना कंफर्टेबल अच्छी तरीके से ना समझ में आ रहा हो, लेकिन बस ये जानिए आधार बराबर इतना है। तो इसकी जगह पर क्या हो सकता है देखिएगा, 1/e बराबर 1/4 पाई एफ साइलन नॉट, और क्या हो जाएगा के हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं q अपान क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, और cos थीटा बराबर यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और cos थीटा की जगह क्या हो जाएगा लंब बटे आधार क्या होगा देख लीजिए भैया, नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो आधार आपका क्या है, आधार आपका यल है, तो यल लिख देंगे, कर्ण क्या है, कर्ण की जगह लिखेंगे देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यही होगा ए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब देखिए इस ए है लिखा गया है, अब देखिएगा ई बराबर 1/4 पाई एफ साइलन नॉट के, और इसकी जगह देखिए क्या है, यहाँ पर आपका 2 है, सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं खत्म करते हैं, यहाँ से देखिएगा यहाँ पर है, हम यल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देना, साइड में कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देना, देखो ब्रैकेट में करके नीचे कहीं नोट कर लेना। देखिए आर क्या है, यल की तुलना में आर क्या है बहुत बड़ा है, ठीक है बहुत बड़ा है, तो कहने का मतलब आर स्क्वायर की तुलना में और भी बड़ा होगा, यानी कहने का मतलब आर और भी बड़ा होगा यल स्क्वायर की तुलना में। तो चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा q अपान आर स्क्वायर यल स्क्वायर की हम जगह लिख सकते हैं आर स्क्वायर अंडर रूट की पावर क्या 2, इस बात को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2l है अपान ऐसे लिख दीजिए 2l, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर अंडर रूट इसकी पावर क्या 1/2 लिख सकते हैं, नहीं इसकी पावर 1 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ई बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एफ साइलन नॉट क्या है के है, और क्या है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2ql, सबको साथ में ले लिए, और आर स्क्वायर और इंटू गुणे आर, ई बराबर 1/4 पाई एफ साइलन नॉट के, और क्या हो जाएगा P/R⁴। ए डेरिवेशन आपका हुआ कंप्लीट, समझ में आया, ऐसे डेरिवेशन करना है आपको, एग्जाम में जाना धूम धड़ाके के साथ, मुझे मत लेकर चलना क्योंकि मैं नहीं करने वाला हूँ, आपको खुद करना है भैया, ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए वीडियो चल रहा है, हाँ क्योंकि चार्जिंग कम था हमारे कैमरे में, कैमरा बड़ा शानदार है, क्वालिटी दे रहा है। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डेरिवेशन में अभी इसके बाद 15 मिनट का भी वीडियो होगा, इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करने चल रहा हूँ, तुरंत इसके बाद वाला वीडियो देखना, ताकि मैं बना रहा हूँ ताकि आपको बोरियत ना हो, ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको मज़ा आ जाए। और एक बात और कान खोल कर सुन लेना, लिसन टू मी नाउ केयरफुली गाइज, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा कि यदि आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आओ मिलकर साथ में आप सपोर्ट करो। मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि गोसाईगंज में नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट डेवलप करूँगा, और आपका सपोर्ट होगा तो आपको मैं बहुत आगे बढ़ा लेकर चल जाऊँगा।
मैंने पूरा केमिस्ट्री का, पूरा फिजिक्स मैंने सिलेबस अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा है। ऐसा नहीं है फर्जी तरीके से हवा बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप आइए हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आप जुड़िए और देखिए कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। आपको एहसास हो जाएगा वास्तव में कुछ मुझे मिला, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ आप आकर 1 महीना पढ़ो फ्री में, कोई नो कॉस्ट, आप आइए पढ़िए आराम से। और जहाँ तक की बात है, अभी हम लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है जेईई और नीट के लिए। ये तो हिंदी माध्यम हम पढ़ा रहे हैं, हमारा मकसद ये नहीं था कि क्लास 12 को पढ़ाना, हमारा मकसद था, टारगेट था जेईई नीट वालों को पढ़ाना, इंग्लिश मीडियम टॉप क्लास का। जिस तरीके से आपको कोटा के अंदर या फिर कानपुर के अंदर में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है, टॉप जो इंस्टीट्यूट हैं, जो कोचिंग के लिए बच्चे एंट्रेंस एग्जाम बीट करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जिस तरीके